Bismillahirrahmanirrahim. The topic that we are going to cover in this video is malignant disease of the ovary. It's one of the important chapters of this book. Starting with the introduction, ovarian cancer is the second most common gynecological cancer in 1 in 70 women. It suffers because of it. And the age of presentation is 64 years. तो बहुत लेट जाके present होता. How do you classify ovarian cancers? इसकी बहुत ईजी क्लासिफिकेशन है जो कि पहले भी कवर हो चुकी हुई है. एपिथेलियल ओवेरियन ट्यूमर्स है 80%. जो म्यूसिनस, सीरस, एंडोमेट्रॉइड, ब्रेनर, लो ग्रेड, बॉर्डरलाइन, सेक्स कॉर्ड स्ट्रोमल ट्यूमर में ग्रैनुलोसा सेल सर्टुलाए, लेडिक ट्यूमर, जर्म सेल ट्यूमर्स में जो हमारे पास टेराटोमा, डिसजर्मिनोमा, एंडोडर्मल साइनस योग सैक ट्यूमर, कोरियोकार्सिनोमा, मेटास्टेटिक रेकनबर्ग ट्यूमर, या फिर सूडोमेक्सोमा पेरिटोनाई की वजह से जो म्यूसिनस कार्सिनोमा होता है वो. यहाँ पे एपिथेलियल ट्यूमर्स का बताया गया है कि बॉर्डरलाइन ट्यूमर्स में मोस्ट कॉमनली जो है मेजर जो है हिसाब बॉर्डरलाइन ट्यूमर्स में सीरस ट्यूमर्स का है. दैन द म्यूसिनस का म्यूसिनस दे बेसिकली आल्सो राइज फ्रॉम द अपेंडिसियल कार्सिनोमा ऑफ द सूडोमेक्सोमा पेरिटोनाई. व्हाट आर द एटियोलॉजी एंड रिस्क फैक्टर्स? अगर तो बारका1 जीन है या बारका म्यूटेशन प्रेजेंट है तो फिर most of the patients females undergo risk reducing prophylactic bilateral salpingo-oophorectomy. That's Angelina Jolie, one of the most common narrated example. और P53 की म्यूटेशन भी, लेकिन ज़्यादा बेसिकली बारका की म्यूटेशन है. बारका हो गया, P53 क्रॉस, PTEN, तो ये सब म्यूटेशन इट कॉज इंक्रीज द रिस्क. मोर ओवर द रिस्क आल्सो इंक्रीज विद नलीपेरिटी इंट्रायूट्राइन डिवाइस का यूज़ करना, एंडोमेट्रियोसिस, सिगरेट स्मोकिंग, म्यूसिनस ट्यूमर्स दे अराइज विद सिगरेट स्मोकिंग एंड ओबेसिटी. What are the factors that reduces the risk? Multiparity, COCP का यूज़, ट्यूबल ligation, salpingectomy एंड हिस्टेक्टमी. ऑब्वियसली ना रहेगी बांस ना बजेगी बांसुरी. सल्पिंजेक्टमी कर दें, ओफरेक्टमी कर दें तो इट वुड डिक्रीज द रिस्क. जेनेटिक फैक्टर्स ऑन ओवेरियन कैंसर, बारका 1, 2 एंड लिंच में क्या है? हेरिडिटरी नॉन पॉलीपोसिस कोलोरेक्टल कार्सिनोमा. अब बारका 1 80% कॉज करके बारका 2 15% कॉज करता है. ट्यूमर इनकी म्यूटेशन जो है ट्यूमर सप्रेशन जिनकी. लेकिन जो लिंच सिंड्रोम है, हेरिडिटरी नॉन पॉलीपोसिस कोलोरेक्टल कार्सिनोमा, इट इज़ एसोसिएटेड विद एंडोमेट्रियल कैंसर, मोस्ट कॉमनली ओवेरियन. इसका लाइफ टाइम 10% लाइफ टाइम रिस्क है ओवेरियन कैंसर का. हाउ कैन यू प्रिवेंट ओवेरियन कैंसर? वही वाली बात कि बायलैटरल सल्पिंगोफरेक्टमी कर दें, ट्यूबल लाइगेशन कर दें, हिस्टेक्टमी विद ओवेरियन कंजर्वेशन. और हाउ वुड यू स्क्रीन कि किस पेशेंट को है किस पेशेंट को नहीं है? एक तो बारका की जेनेटिक म्यूटेशन के लिए जीनोटाइपिंग करवा लें, कैरियोटाइपिंग करवा लें. दूसरा, हाउ वुड यू स्क्रीन ट्रांसविजन अल्ट्रासोनोग्राफी स्कैन एंड कार्सिनोमा CA-125 जो ट्यूमर मार्कर है उसका लेवल्स यू कैन टेल अस. द क्लिनिकल फीचर्स, एक तो ये कि ओवेरियन ट्यूमर का क्लिनिकल फीचर अब्डोमिनल गर्थ या ब्लोटिंग बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, परसिस्टेंट पेल्विक एंड अब्डोमिनल पेन, डिफ़िकल्टी ईटिंग एंड फीलिंग फुल क्विकली, जिसे कैचेक्सिया कहते हैं और यहाँ कैकेक्सिया कहते हैं. आई डोंट नो हाउ टू प्रोनाउंस इट. देयर विल बी चेंज्ड बाउल हैबिट्स, यूरिनरी सिम्टम्स, बैक एक, रेगुलर ब्लीडिंग. और पेल्विक और अब्डोमिनल एग्जामिनेशन पे यू विल फाइंड फिक्स्ड हार्ड मैस अराइजिंग फ्रॉम द पेल्विस. चेस्ट एग्जामिनेशन इज इंपॉर्टेंट. ये ना प्लूरल फ्लूइड भर रहा हो. नेक ग्रॉइन रीजन शुड बी एग्जामिन फॉर द लार्ज लिम्फ नोड के मेटास्टेसाइज तो नहीं कर गया. हाउ टू डायग्नोज एंड इन्वेस्टिगेशन? एक तो ट्यूमर मार्कर्स है ना, दे प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. CA-125, 19-9 inhibin HCG and AFP because they tell us type 2. AFP है तो एंडोडर्मल योग सैक या टेराटोमा, HCG डिसजर्मिनोमा, कोरियोकार्सिनोमा. इनहिबिन जो ग्रैनुलोसा सेल ट्यूमर्स ही प्रोड्यूस करते हैं क्योंकि ग्रैनुलोसा सेल से प्रोड्यूस होता था. CA-99 वैसे ज़्यादा पेंक्रियाटिक ट्यूमर्स के लिए यूज़ होता है, बट ओवेरियन कैंसर, म्यूसिनस, बॉर्डरलाइन ट्यूमर्स के लिए लिखा हुआ है. और CA-125 सीरस, बॉर्डरलाइन, ओवेरियन ट्यूमर्स के लिए. इसके अलावा हमारे पास रिस्क ऑफ मेलिग्नेंसी इंडेक्स दैट टेल्स अस कि कोई भी कार्सिनोमा है वो कितना ज़्यादा बुरी सूरत हाल में है. जैसा कि CA-125 का लेवल, मीनोपॉजल स्टेटस, पेल्विक अल्ट्रासाउंड के फीचर्स दैट टेल अस कि कितनी बुरी सूरत हाल है, रिस्क ऑफ मेलिग्नेंसी कितना ज़्यादा है कि नहीं है. क्योंकि CA-125 जो है इट कैन आल्सो राइज इन नॉर्मल कंडीशन लाइक सम ऑफ द कंडीशन लाइक एंडोमेट्रियोसिस, अल्कोहलिक लिवर डिजीज़, प्रेगनेंसी में भी कॉमनली रेज हो जाता है इन बिनाइन कंडीशन में भी. तो मेलिग्नेंसी कितनी ज़्यादा है उसको मेलिग्नेंसी इंडेक्स से हम निकालते हैं. उसके बाद हम पेल्विक पैथोलॉजी को मेजर करने के लिए इन्वेस्टिगेट करने के लिए CT, MRI, एब्डोमेन और प्री ऑपरेटिव मेजरमेंट्स क्या करेंगे? चेस्ट एक्सरे, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी, FBC मतलब फुल ब्लड काउंट, सीरम यूरिया, सीरम इलेक्ट्रोलाइट, LFTs, RFTs, प्रोथ्रोम्बिन टाइम, सारे ब्लड स्क्रीन प्रोफाइल करवाएंगे. और पेशेंट के पास ग्रॉस असाइटिस है, प्लूरल इफ्यूजन है. ग्रॉस असाइटिस के हम लोग परसेंटेसिस करेंगे, प्लूरल एस्पिरेशन करेंगे और उसको कल्चरल सेंसिटिविटी के लिए भेज देंगे या उसको डिटर्मिन करने के लिए क्लिनिकल असेसमेंट करने के लिए उसे भी भेज देंगे.
Further, we'll take biopsy, ultrasound or CT guided biopsy, and Amentum is a good site for taking biopsy. How would you stage? FIGO classification is very important. स्टेजिंग इंपॉर्टेंट क्यों है? बिकॉज इट आल्सो हेल्प्स इन डिटर्मिनिंग के प्रोग्नोसिस कितना है. अगर स्टेज 1 है इट मीन्स दैट द ट्यूमर इज कन्फाइंड टू द ओवरीज, इट्स अ गुड साइन कि प्रोग्नोसिस अच्छी हो सकती है. अब स्टेज 1A में है कि इट्स लिमिटेड टू 1 ओवरी, 1B इट्स लिमिटेड टू बोथ ओवरीज. दोनों में कैप्सूल इंटैक्ट रहेगा. 1C फॉर कैप्सूल याद रखना है, C में जाके कैप्सूल रप्चर हो जाता है. 2 ट्यूमर स्टेज 2 है दैट इज़ कन्फाइंड टू द पेल्विस. 3 जो है इट इज़ कन्फाइंड टू द एब्डोमेन. पेल्विस से अब ये एब्डोमेन की तरफ आ गया 3 तक. अब 3 में ये चीज़ें आती हैं MCQs के लिए कि 3B में द एब्डोमिनल इम्प्लांट्स आर लेस देन 2 सेंटीमीटर और 3C में द एब्डोमिनल इम्प्लांट्स आर मोर देन 2 सेंटीमीटर. 4 में तो ऑब्वियसली देयर विल बी मेटास्टेसिस, वाइड स्प्रेड, हर जगह फैल जाएगा. हाउ डू यू मैनेज? मैनेजमेंट इज सर्जरी और बहुत ज़्यादा वाइड सर्जरी. वर्टिकल इंसिजन देंगे, टोटल एब्डोमिनल हिस्टेक्टमी और अलॉन्ग विद BSO, बायलैटरल सल्पिंगोफ्रेक्टमी विद ओमेंटेक्टमी. एंड फर्दर डिबल्किंग किस चीज़ की करेंगे? रिसेक्शन ऑफ द बाउल, पेरिटोनियल स्ट्रिपलिंग, स्प्लीन भी उड़ा देंगे. जो भी लिम्फ नोड इन्वॉल्व होंगे, इंग्वानल लिम्फ नोड रिसेक्शन इज आल्सो इंपॉर्टेंट. इसके बाद हम करेंगे इंटरवल डीबल्किंग सर्जरी. फिर और जो भी पेशेंट की कंडीशन है, उसे फर्टिलिटी कंजर्व करनी है तो हम ओवरीज को रहने देंगे और उसको भी रहने देंगे, यूट्रस को रहने देंगे और या ओवरीज की सिर्फ सिस्टेक्टमी कर देंगे. इस तरह बॉर्डरलाइन ट्यूमर्स वाले पेशेंट की. तीसरी है विल गिव अस सेकंड लुक सर्जरी. आफ्टर हैविंग द राउंड्स ऑफ कीमोथेरेपी हम सेकंड लुक सर्जरी करेंगे कि किस हद तक वो ट्यूमर जो है स्टेबल है या नहीं है. कीमोथेरेपी में वी यूज़ पैसिलिटैक्सेल एंड कार्बोप्लेटिन. पैसिलिटैक्सेल का कम्बिनेशन प्लेटिनम कंपाउंड का अलॉन्ग विद कार्बोप्लेटिन इट्स वन ऑफ द फर्स्ट चॉइस ना. एंड खुदा ना खास्ता. और तीसरा ये बेवासिजुमैब दैट इज़ एन एंटागोनिस्ट फॉर वेस्कुलर एंडोथेलियल ग्रोथ फैक्टर. व्हेन द डिजीज रीअकर्स ट्रीटमेंट इज़ लार्जली पैलिएटिव. खुदा ना खासा दोबारा कैंसर या ओवेरियन ट्यूमर दोबारा राइज कर जाता है कि कोई भी हम सेकेंड लुक सर्जरी क्यों करते हैं कि लोड देखने के लिए. अगर रह जाता है वो कैंसर का लोड बहुत बड़ा होकर दोबारा रिकर कर जाता है, इफ़ द ड्यूरेशन ऑफ रिमिशन इज़ मोर देन 6 मंथ, कार्बोप्लेटिन में भी यूज्ड अगेन. अदरवाइज टैक्सॉल मतलब ये बाकी जो है डॉक्सोरिबोसिन या उसका रोल लिखा हुआ है कि अगर दोबारा आ जाता है तो फिर पैलिएटिव ट्रीटमेंट में हम लोग क्या यूज़ करते हैं. ऑब्वियसली यू वॉन्ट गो फॉर सर्जरी अगेन इफ इट्स अ वेरी डिवास्टेटिंग ट्यूमरस ग्रोथ. तो वी गो फॉर कीमोथेरेपी एंड कीमोथेराप्यूटिक ड्रग्स. व्हाट आर द प्रोग्नोसिस? 5 ईयर सर्वाइवल डिपेंड्स के प्रोग्नोस्टिक फैक्टर्स का कितना ओवेरियन कैंसर के, और फिर यहाँ पे 5 ईयर सर्वाइवल रेट का बताया हुआ है. स्टेज ऑफ द डिजीज, हिस्टोलॉजिकल टाइप एंड ग्रेड ऑफ द ट्यूमर, एज ऑफ प्रेजेंटेशन, रेजिडुअल डिजीज, वॉल्यूम ऑफ रेजिडुअल डिजीज, पोस्ट सर्जरी कितना है, दैट बेसिकली मेक द प्रोग्नोसिस. और स्टेज 1 पे तो 80-90% प्रोग्नोसिस है, 5 ईयर सर्वाइवल रेट. 2 पे उससे कम, 3 पे उससे 4 पे तो 15% है. क्राइटेरिया फॉर डायग्नोसिस इंक्लूड नॉर्मल साइज और स्लाइटली बल्की ओवरीज या more extra ovarian disease than ovarian disease, low volume peritoneal disease. So these all basically help in the diagnosis के disease जो है वो primarily ovarian है या फिर प्राइमरली पेरिटोनियल कोई कार्सिनोमा है जो ओवरीज को मेटास्टेसाइज कर गया, वहाँ पे अफेक्ट करा है. सेक्स कॉल्ड स्ट्रोमल ट्यूमर्स, ग्रैनुलोसा थीका सेल ट्यूमर्स, उसमें जैसे बताया था एंड्रोजन प्रोड्यूसिंग, एस्ट्रोजन बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होती है. इसके क्लिनिकल फाइंडिंग्स क्या होंगे? ऑब्वियसली सर्टुलाइल एडिक सेल ट्यूमर में क्लिनिकल साइंस वुड बी मोर टुवर्ड्स विरलाइजेशन, एमेनोरिया, डीप वॉइस, हिर्सुटिज्म एंड हाइपरटेंशन, क्योंकि वहाँ एंड्रोजन्स बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होते हैं. ठीक. ग्रैनुलोसा सेल दैट प्रोड्यूसेस इनहिबिन, और जो थिकोमा सेल्स हैं, फाइब्रोमा सेल्स हैं, वो दैट विल प्रोड्यूस एस्ट्रोजन मोर, तो वो माइक सिंड्रोम की तरफ लेकर जा सकते हैं. व्हाट इज द ट्रीटमेंट? लेटरल सल्पिंगोफ्रेक्टमी एंड यूनिलेटरल सल्पिंगोफ्रेक्टमी एंड एंडोमेट्रियल सैम्पलिंग स्टेजिंग इट्स सफिशिएंट. और जर्म सेल ट्यूमर्स हैं, जर्म सेल ट्यूमर में डिसजर्मिनोमा दैट प्रोड्यूस अ लॉट ऑफ HCG, एंडोमेट्रियल योक सैक ट्यूमर, इसका हम लोग ट्यूमर मार्कर लेते हैं AFP, टेराटोमास उसका भी ट्यूमर मार्कर इस काइंड ऑफ AFP. और इसके क्लिनिकल फीचर्स नहीं, बेसिकली इन्वेस्टिगेशन MRI CT स्कैन से ही होती है. एक्सरे टू एक्सक्लूड पल्मोनरी मेटास्टेसिस. व्हाट इज द ट्रीटमेंट? ट्रीटमेंट इज obviously surgery. An exploratory laparotomy is performed to remove the tumor and access the chondrolateral spread to the ovary. बेसिकली इसकी सर्जरी है और सर्जरी के बाद फिर कीमोथेरेपी है विद ब्लियोमाइसिन, इटोपोसाइड एंड सिस्प्लाटिन given as a course of 3 to 4 treatments 3 weeks apart. And this is all about this chapter. Jazakallah khair.